हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 19 संस्कृत सुरभि एमपी बोर्ड देश हिताय, देश के हित के लिए उसके एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। वन वर्ड आंसर आपको लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखना है, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए, सिद्धार्थः कस्याम कक्षायाम पठति, कि जो सिद्धार्थ है वो किस कक्षा में पढ़ता है। तो किस कक्षा में? 7th क्लास में। तो सप्तम कक्षायाम, सप्तम कक्षायाम 7th क्लास में। सेकंड देखिए, देशः कस्य तुल्यः अस्ति, कि जो देश है, जो हमारा देश है वो किसके समान है। तो किसके समान है? मातृतुल्यः, माँ के समान है, मातृतुल्यः, माँ के समान है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को नहीं देखा है या फिर ट्रांसलेशन जिनको भी क्लियर नहीं है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट यहाँ से उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं है, पहले मैं यही कहूँगी कि आप पहले वीडियो को देखिए, उसके ट्रांसलेशन को देखिए, अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कीजिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए। तो आपका सेकंड का आंसर हो गया मातृतुल्य। थर्ड देखिए, शन्नो वरुणः इति कस्याः ध्येयवाक्यम् अस्ति, कि शन्नो वरुणः या शन्यो वरुण, ये किसका ध्येय वाक्य है। तो ये किसका है? जल सेनायाः, जल सेना का ध्येय वाक्य है, जल सेनायाः। फोर्थ, देश सेवायाः सर्वेषां मार्गाणाम उद्देश्यम किम, कि देश सेवा के लिए सभी मार्गों का उद्देश्य क्या है, या देश सेवा के सभी मार्गों का उद्देश्य क्या है। क्या है उद्देश्य? देश हितम, देश के हित अर्थात देश की रक्षा, मीन्स देश के भलाई में जो है वही मेन उद्देश्य, वही देश की भलाई है, सभी मार्गों का, जल स्थल वायु सभी का। तो आंसर आपका हो जाएगा देश हितम। आगे देखिए, एक पदेन उत्तरत का लास्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थस्य मित्रम कः, कि सिद्धार्थ का मित्र फ्रेंड कौन है। तो कौन है? सुधीशः, सुधीशः, सुधीश। सिद्धार्थ के फ्रेंड का नाम क्या है? सुधीश। जिनको अभी तक इस चैप्टर का ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है वो एक बार चैप्टर के ट्रांसलेशन को देख ले। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियो तक जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको कंप्लीट सेंटेंस में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला देखिए, बालचरः इत्युक्ते किम ज्ञायते, कि बालचर जो है ये कहने से क्या प्रतीत होता है, क्या जानते हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं बालचर से। तो पहले आप क्वेश्चन से लिखेंगे बालचरः इति, इत्युक्ते है ना, इति प्लस उक्ते, तो बालचरः इति बालानाम, बालानाम एका
सेवा संस्था, सेवा संस्था। जिसको हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है वो सुनकर लिखिए अस्ति। तो आपका पहले का जो आंसर है वो पूरा क्या होगा, बालचरः इति, बालचरः को इन्वर्टेड कॉमा में रखना, बालचरः इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति, कि बालचर जो है, बालचर नामक बालकों की एक सेवा संस्थान है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 ख देखिए, राष्ट्रीय छात्र सेनायाः एनसीसी ध्येयवाक्यम किम, मीन्स जो राष्ट्रीय छात्र सेना है उसका ध्येय वाक्य क्या है, उसका मोटिव या फिर जो भी आपका मोटो है वो क्या है। तो राष्ट्रीय छात्र सेनायाः, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनसीसी, ध्येय वाक्यम अहम न, अहम क्या होगा ध्येय वाक्य, अहम न भवान। तो एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है, अहम न भवान इति, मतलब कि इसका जो ध्येय वाक्य है मैं नहीं आप, अहम न मैं नहीं, भवान मीन्स आप। ये आपका हो गया एनसीसी का ध्येय वाक्य। अब देखिए ग पार्ट जो है, सेनायाः त्रिविध प्रकाराः के सन्ति, सेना के जो 3 प्रकार है, 3 भेद है, वो कौन से है। अब देखिए सेना के जो 3 भेद है, पहले आप क्वेश्चन से लिखेंगे, सेनायाः त्रिविध प्रकारः सन्ति, फिर आगे लिखेंगे जल सेना, 3 प्रकार है ना, तो पहला आपका हो गया जल सेना, फिर वायु सेना, वायु सेना, और फिर आपका हो गया स्थल सेना, स्थल सेना, और लास्ट में लिख देंगे च, क्योंकि ये 3 है, च मीन्स और। तो आपका पूरा जो आंसर क्या हो जाएगा, सेनायाः त्रिविध प्रकाराः सन्ति, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना च। 4th आपका है, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा का अस्ति, कि जो बालचर है उसकी पहली प्रतिज्ञा क्या है। तो पहले आप क्वेश्चन से लिख लेंगे, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा अस्ति, क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा अस्ति, फिर आगे लिखेंगे ईश्वरम, ईश्वरम स्वदेशम, स्वदेशम, और उसके बाद फिर प्रति च कर्तव्य पालनम, कर्तव्य पालनम। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा अस्ति ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम, अर्थात बालचर की पहली प्रतिज्ञा है ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना तक क्लियर है। लास्ट देखिए पूर्ण वाक्येन का या एक वाक्येन का, छात्र जीवने देश सेवायाः मार्गौ कौ, कि छात्र जीवन में देश सेवा के कौन से 2 मार्ग है। तो पहले आप क्वेश्चन से लिखेंगे, छात्र जीवने देश सेवायाः मार्गौ, फिर आगे लिखेंगे राष्ट्रीय छात्र सेना, छात्र सेना
राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा योजना, सेवा योजना च। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा कि छात्र जीवने देश सेवायाः मार्गौ राष्ट्रीय छात्र सेना और राष्ट्रीय सेवा योजना मीन्स एनसीसी और एनएसएस। तो छात्र जीवन में देश सेवा के दो उपाय है, दो मार्ग है, एक राष्ट्रीय छात्र सेना और एक राष्ट्रीय सेवा योजना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इतना जो दो क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको ये चैप्टर ही क्लियर नहीं है वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पुट कर दिया है, डायरेक्ट वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। तो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज को करना, फिर आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है उस पर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन फॉर्म में इसको सेंटेंस को बनाना है या प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। पहला देखिए, सिद्धार्थः सप्तम्याम कक्षायाम पठति। सिद्धार्थ जो है वो 7th क्लास में पढ़ता है। आपका अंडरलाइन किया हुआ क्या है? सिद्धार्थः। तो इसकी जगह पे आपका हो जाएगा क्या? कह। तो फुल सेंटेंस लिखेंगे, कह सप्तम्याम कक्षायाम पठति, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना भी ज़रूरी है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा कह। फिर देखिए, गणवेशधारिणः वयम के स्म, कि गणवेश मीन्स ये जो ड्रेस यूनिफॉर्म धारण किए हुए हम, अच्छा वयम बालचराः स्म, हम बालचर है, तो बालचराः की जगह हो जाएगा के। तो आपका जो फुल सेंटेंस बनेगा, गणवेशधारिणः वयम के स्म, फिर क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखिए, सर्वेषां सहायता इति द्वितीया प्रतिज्ञा, कि सभी की सहायता जो है ये सेकंड या द्वितीय प्रतिज्ञा है। तो सर्वेषां का क्या है? द्वितीय प्रतिज्ञा, तो इसीलिए का। कहीं कहीं पे आप सर्वेशम का भी देखेंगे, कहीं कहीं पर आप केशम का भी, वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो केशम का लिखवाते हैं या सर्वेशम का लिखवाते हैं। तो सर्वेशम का इति द्वितीया प्रतिज्ञा। घ पाठ देखिए, जल सेना जल मार्गात देश सुरक्षाम करोति। जो जल सेना है वो जल के मार्ग से ही देश की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो जल मार्गात इसका हो जाएगा कस्मात, पंचमी विभक्ति एक वचन, कस्मात। तो आपका हो जाएगा जल सेना कस्मात देश सुरक्षाम करोति। लास्ट देखिए प्रश्न निर्माण, बालचरः एकम ग्रामम जन सेवाई गच्छति। जो बालचर होते हैं वो एक गांव जन की सेवा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किमर्थम बालचरः एकम ग्रामम किमर्थम गच्छति, क्यों जाते हैं, या किमर्थम कर सकते हैं या फिर कस्मई कस्यई, क्योंकि आपकी जो जन सेवा है वो स्त्रीलिंग में है इसीलिए कस्यई। तो आप ये भी लिख सकते हैं, बालचरः एकम ग्रामम कस्यई गच्छति, किस लिए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेलनम कुरुत। मेलनम कुरुत, अब मैच द फॉलोइंग, मिलान करो, इसको करना है। तो पहले देखिए लेफ्ट में क्या क्या दिया हुआ है, शन्नो वरुणः एकता अनुशासनं च
नभः स्पृशं दीप्तं सेवा अस्माकं धर्मः। और ब में क्या है वो देखिए, वायुसेना, जल सेना, राष्ट्रीय छात्र सेना और स्थल सेना। तब इसमें जो आपको आसान क्या लग रहा है? आसान क्या है? नभः। मैंने बताया था ना, नभः मीन्स आकाश, आसमान। जिन्होंने चैप्टर का ट्रांसलेशन नहीं देखा है, ट्रांसलेशन लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। नभः मीन्स आकाश, तो नभः दीप स्पृशम दीप्तम, तो ये किसका होगा फिर? वायुसेना का। आकाश वायुसेना। फिर देखो एक एक हो गया, बाकी तीन तीन बचे हुए हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए और कुछ हो सकता है क्या? बताइए और क्या हो सकता है? शन्नो वरुणः। शन्नो वरुणः किसका है? जल सेना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था ना एक्सरसाइज में कि वहाँ पे पूछा गया था कि जो जल सेना है उसका ध्येय वाक्य क्या है? नहीं, क्या पूछा गया था? शन्नो वरुणः इति कस्याः ध्येय वाक्यम अस्ति। तो ये किसका ध्येय वाक्य है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो वही है। तो शन्नो वरुणः किसका है फिर? जल सेना। तो बाकी दो बच्चे, एक राष्ट्रीय छात्र सेना और स्थल सेना। तो एकता अनुशासनम च, एकता अनुशासनम च, तो इसका आपका क्या होगा? ख का हो गया राष्ट्रीय छात्र सेना, क्योंकि यूनिटी और अनुशासन डिसिप्लिन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे छात्र सेना। और लास्ट आपका क्या बच गया कि सेवा अस्माकम धर्म, तो किसका धर्म सेवा है? स्थल सेना। आई होप स्टूडेंट्स ये जो मिलान करो मेलनम कुरुतः, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कोष्ठकात् चित्वा वाक्यानि रचयत। मीन्स लेफ्ट में आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं और राइट में इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है कि किसके साथ क्या होगा। अब इसको हम पहले ना नंबर वाइज देख लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा। 1 2 3। 1 हो गया आपका वयम अहम, 2 आपका होगा भवान और 3 वयम। अहम मीन्स मैं, भवान मीन्स आप और वयम मीन्स हम सब। तो फिर पहला आप देखिए राइट साइड में जो बॉक्स है क्या क्या वर्ड है? पठति, अनुपालयामः, लिखामि। तो पठति, पठति के साथ क्या होगा? भवान 2, 2 अनुपालयामः वयम, और अहम के साथ लिखामि। तो अहम लिखामि, भवान पठति और वयम अनुपालयामः। फिर देखिए अहम गच्छामि, भवान गच्छति, वयम कुर्मः। आगे देखिए भवान प्रेरयति, ये 2 है आपका। फिर वयम विचरामः और अहम करोमि। भवान रक्षति, वयम गच्छामः, अहम प्रेरयामि। अहम शृणोमि, वयम भवामः, और क्या है? अहम करोमि। तो इसमें भवान कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि भवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का वर्ड होता है, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन और वयम के साथ उत्तम पुरुष
बहुवचन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उदाहरण अनुगुणम रूपाणी लिखत। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके हिसाब से रूप लिखने हैं। देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, प्रथम पुरुष के पहले हैं। जैसे देखिए यथा में धातु क्या है, वर्तमाने, वर्तमान काल अर्थात लट लकार में गम धातु, फिर आज्ञायाम लोट लकार में गम धातु। ठीक है, तो पहले जैसे गम धातु वर्तमान में हो गया तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। लोट लकार का क्या होगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ऐसे ही आपके बाकी के भी होंगे, क्योंकि पहले प्रथम पुरुष का ही लिखना है ना, तो इसलिए पहले प्रथम पुरुष का लिख लीजिए। मैं बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। लट लकार लिख धातु, लिख का होगा लट लकार में लिखति, लिखतः, लिखन्ति। ठीक है, लिख लीजिए, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। और इसका क्या होगा, लोट का लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। फिर दृश धातु पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। देखिए पश्य आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको उसी हिसाब से लिखना है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और लोट लकार में क्या होगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। फिर वद धातु मीन्स बोलना, लिख का लिखना होता है, दृश्य का देखना होता है, वद का बोलना होता है। तो लिखिए लट लकार वदति, वदतः, वदन्तु। सॉरी, वदति, वदतः, वदन्ति, क्योंकि लट लकार है ना, तो वदति, वदतः, वदन्ति। और लोट लकार में हो जाएगा वदतु, वदताम, वदन्तु, क्योंकि स्पेलिंग आपके लगभग सेम ही होंगे। देखिए गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, वदतु, वदताम, वदन्तु। फिर है क्रीड धातु मतलब खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। और उसका क्या हो जाएगा लोट का, क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। फिर उपविश का मतलब बैठना होता है, तो उपविश का क्या होगा, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति। और लोट हो जाएगा उपविशतु, उपविशताम, उपविशन्तु। ये आपके इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए लिख धातु, दृश्य धातु, वद धातु, क्रीड धातु, उपविश धातु। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं लिख रही, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और आपका देखिए सेम धातु ही आपके तीनों में दिए गए हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो भी आपके धातु दिए हुए हैं वो लट लकार में लिखना है और लोट लकार में लिखना है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप एक बार बस सुन लीजिए। एक काम करती हूँ, पहले मैं लट बता देती हूँ, ये मध्यम पुरुष का लट लकार पहले बता देती हूँ, फिर लोट लकार बताऊँगी। तो लिखिए लिख का होगा लिखसी, लिखतः, लिखथ। जैसे इसमें है ना गच्छसी, गच्छतः, गच्छथ, ऐसे ही। फिर दृश्य का होगा पश्यसी, पश्यथः, पश्यथ। वद का होगा वदसी, वदथः, वदथ। क्रीड का होगा क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ। उपविश का होगा उपविशसी, उपविशथः, उपविशथ। फिर आपका क्या होगा मध्यम पुरुष। अब जैसे इसमें क्या दिया हुआ है लोट लकार में गच्छ, गच्छतम, गच्छत, ऐसे ही आपके बाकी भी होंगे। लिख, लिखतम, लिखत। पश्य, पश्यतम, पश्यत। वद, वदतम, वदत। क्या बोल रही हूँ उस पर फोकस करना कि किस वे में बोल रही हूँ। वदतम, म आधा बोल रही हूँ तो हलंत लगेगा, लेकिन वद में मैं वद बोल रही हूँ तो इसमें कुछ हलंत नहीं लगेगा या कुछ भी नहीं लगेंगे। तो वद का क्या होगा वद, वदतम, वदत। फिर क्रीड, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। उपविश का
उपविश, उपविशतम, उपविशत। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। आगे देखिए उत्तम पुरुष, जैसे वर्तमान लट लकार में दिया हुआ है ना, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, ऐसे ही बाकी के होंगे। लिखिए लिखामि, लिखावह, लिखामः, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, वदामि, वदावह, वदामः, क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः, उपविशामि, उपविशावह, उपविशामः। ऐसे ही आपको लिखना है। बाकी उत्तम पुरुष क्या है, लोट लकार। जैसे देखिए यहाँ पे गच्छानी, गच्छावा, गच्छामा लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको बाकी लिखना है। लिखानी, लिखाव, लिखाम, पश्यानी, पश्याव, पश्याम, वदानी, वदाव, वदाम, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम, उपविशानी, उपविशाव, उपविशाम। क्योंकि इसमें ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया है, बता दिया है, आप उस हिसाब से लिख लीजिए। अब आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठके प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स जो भी आपके ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। हमेशा आप ध्यान रखना कि आपका जो भी विशेष्य विशेषण दोनों ही सेम लकार, सेम वचन, सेम पुरुष, सेम विभक्ति, सब ऐसे ही होगा। तो पहला आप देखिए कि कस्याम, कस्याम में क्या होगा, पढ़िए। कक्षायाम, ग्रामम, सेवा संस्था, मातृतुल्यः, सेना, बालचराः, ताः, प्रतिज्ञाः, मार्गाभ्याम। तो क्या होगा आपका कस्याम, कस्याम का हो जाएगा कक्षायाम, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसीलिए कस्याम का हो जाएगा कक्षायाम। फिर उसके बाद है एकम। एकम जो है आपका नपुंसक लिंग में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रामम। फिर थर्ड देखिए एका, एका का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, तो एका सेवा संस्था। ये तो सीरियल ही चल रहा है। फिर अब यहाँ से चेंज है, गणवेशधारिणः। तो गणवेशधारिणः कौन है, बालचराः। काः प्रतिज्ञाः, तो इसमें क्या होगा, ताः प्रतिज्ञाः। ये देखिए कितना आसान है, अब बेकार में टेंशन में आ जाते हैं, देखिए कितना आसान है। फिर देशः, देशः क्या होगा, मातृतुल्यः, माता के समान। फिर एताभ्याम, मार्गाभ्याम, क्योंकि ये दोनों द्विवचन में है इसलिए। फिर एषा, सेना। देखिए कितना आसान था, बेकार में टेंशन में आ जाते हैं, तो इतनी टेंशन ना लिया कीजिए, आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपको ये होना चाहिए कि जो आप चैप्टर के एक्सरसाइज कर रहे हैं वो चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सुनिए, चैप्टर को क्लियर कीजिए और फिर आप कीजिए, देखिएगा बहुत आसान है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर है, जिन्होंने पढ़ लिया है या फिर जिनको कोई डाउट नहीं है चैप्टर से, उन सबको ये एक्सरसाइज क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अभी तक अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।